हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं सरसों का साग। ये है 1 किलो सरसों का साग और 1 किलो पालक है। साफ़ होकर ये रह 1 किलो जाती है। ये बिल्कुल हमारे बच्चे तो खाते नहीं है, सिर्फ हम बड़े 4 लोग हैं जो हम खाते हैं, पसंद करते हैं। इसमें जो मसाले जाएंगे वो हैं ये कुछ लाल मिर्च है, ये बड़ी वाली, ये 4 अदद है। ये आधा चम्मच पीसी मिर्च है, 1 चम्मच ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, आधा चम्मच नमक है, चौथाई चम्मच ये हल्दी है। इसमें पहले हम पानी डालेंगे, उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे और ये साग डाल देंगे। ये मैं कुकर में बना रही हूँ क्योंकि इसमें जल्दी बनने वाला है, टाइम कम होता है ज़रा, इसलिए हम दिन भी बहुत कम है और जल्दी बनाने के लिए ये जल्दी खा सके। ये कुछ लोग तो, मैं भी खुद भी ऐसे ही करती हूँ, सुबह अगर रख दूँ पानी डालकर ज़्यादा और ये सारा दिन ये पकता रहता है, फिर ये इसको हम घोट कर तो लगा लेते हैं तड़का। लेकिन जल्दी बनाना तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि इतना टाइम अब नहीं होता कि इतनी देर हम इसको रखें। इसमें 1 किलो के करीब पानी जाएगा। 1 किलो मैंने इसके अंदर पानी डाला है, मसाले डाल दिए हैं। इसको एक उबाल आएगा तो ये मैं साग इसके अंदर डाल दूँगी। जब इसको उबाल आ जाएंगे मैं कुकर बंद कर दूँगी। जब सीटी चलेगी तो मैं इस पर 8 मिनट के लिए लगा दूँगी टाइमर लगाऊँगी। फिर इसको ये बिल्कुल उगाल जाएगा। फिर इसको पानी खुश करके इसको घोट कर मैं अच्छी तरीके से आपको दिखाऊँगी। फिर मैं इसको या देसी घी का या मक्खन का वो तड़का लगाएं, ज़ीरे का तड़का लगा लें, बस तड़का ही अब लगाना और बहुत ही मज़े का बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको उबाल आ गया, इसके अंदर मैं ये साग ऐड कर दूंगी। ये बहुत जल्दी बनता है, इस तरह आप बनाएं तो टाइम भी नहीं लगेगा, आप टाइम भी आपका बच जाएगा और बहुत मज़े का बनता है। ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा तो देखिएगा कितना जल्दी बनता है, कितना मज़े का बनता है ये। और लकड़ का चम्मच इस्तेमाल कीजिएगा साग के लिए। बस अब इसको जब उबाल आ जाएगा उसके बाद मैं इसको बंद कर दूँगी, कुकर बंद कर दूँगी। अब इसको ये देखें कितना अच्छा गल गया। अब इसको मैं जूसर ग्राइंडर में डालकर इसको मैं और ग्राइंड कर लूँगी और फिर इसको ऊपर आके इसका पानी सारा खुश कर लूँगी। वैसे ये गल गया लेकिन इसको बिल्कुल मैंने बारीक करना है, ऐसे क्रीमी सा बना देना है इसको। अब मैं इसको ग्राइंड करती हूँ। ये मैंने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। अब इसका जो फालतू पानी है वो सारा मैं इसके अंदर खुश कर लूँगी। फिर मैं इसको तड़का लगाऊँगी राई का और ज़ीरे का मक्खन के साथ। फिर ऊपर मैं मक्खन डालकर सर्व करूँगी। इसमें मिर्चें बहुत अच्छी मिर्चें हैं, टेस्टी बना है बहुत। ये साग हमारा रेडी हो गया, मैंने इसको डाल लिया है। देखें इतना हमने इसको थिक रखना है, ठीक है। ये हमने इसको थिक कर लिया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी मक्खन का तड़का लगाएंगे। कम से कम ये 2 चम्मच भर कर लिए मैंने। देसी घी का लगा लें, मक्खन का अगर नहीं है, ये दोनों चीज़ें तो आप वैसे डालडा घी का लगा सकते हैं। इसके अंदर राई डालना और मैं वो डालूँगी ज़ीरा सफ़ेद। ये 2 चीज़ें हैं, ये राई, ये बारीक राई है और ये ज़ीरा है। मोटी राई भी होती है, ये बारीक है। ये पिघल जाएगा, इसके अंदर मैं ये डाल दूँगी। फिर तड़का लगाएंगे। ऊपर जिसमें मक्खन लेना वो मक्खन ऊपर डालकर और ज़्यादा मज़ीद डाल लें और खा लें।
ये इसको डाल दें इसके अंदर। ये बहुत इसकी प्यारी खुशबू आ रही है साग की, खाने में और ज़्यादा ये टेस्टी है। क्योंकि मौसम आ गया साग का, सर्दियों का मौसम है, लोग साग बनाते हैं। जिनको जल्दी खाना है वो इस तरीके से बना ले जल्दी जल्दी। जब मैंने जल्दी जल्दी खाना हो तो मैं फिर ऐसे बनाती हूँ कुकर में फ़ौरन बना ली। अगर मैंने इसको ज़्यादा स्पाइसी बनाना है फिर मैं इसको रख देती हूँ, ये बनता रहता है, फिर मैं तड़का वगैरह लगा देती हूँ। ये मैंने थोड़ा सा बनाना था। ये बड़ी प्यारी इसके जीरे की और राई की खुशबू आ रही है। अब मैं इसके अंदर इसको डाल दूँगी। ये चला गया, इसके ऊपर आप और मक्खन डाल दें। ये ले जी, ये हमारा साग तैयार हो गया। बहुत प्यारी और मज़ेदार खुशबू आ रही है। खाएंगे तो और भी ज़्यादा ये मज़े का लगेगा। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। जल्दी जल्दी 1 घंटे में ये बन जाता है, बल्कि 1 घंटे से भी कम में ये बन जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।